क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल? क्या इमरान खान कभी जेल से बाहर आएंगे? जो दूसरी जमातें पीटीआई को दहशत गर्द और इंतशारी टोला कहते हैं, यहूदी एजेंट कहते हैं, क्या है इसके ऊपर पीटीआई का मौके? गुफ्तगू हम कर रहे हैं। शायद खटक साहब हमारे साथ मौजूद है। शायद साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया। आपसे मैं यही सवाल पहले ही पूछ चुका हूं, दोबारा पूछ रहा हूं, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर पीटीआई? खटक साहब, पहली बात तो ये कि आपने जिस कांग्रेस के मेंबरान की बात की कि उन्होंने जो बाइडन को लेटर लिखा है इमरान खान साहब के हवाले से, जी देखिए, जितने भी इस टाइम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, तो वो बार बार इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से शकूक और शुबात जो है उनका इजहार कर चुके हैं। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं और इसके साथ साथ वो एक समाजी और वो इसके अलावा क्रिकेटर भी रहे, तो इंटरनेशनली उनको बड़ा रिकग्नाइज किया जाता है, पूरी दुनिया उनको जानती है और पूरी दुनिया उनकी बड़ी इज्जत करती है। तो उन्होंने जो लेटर लिखे हैं हम इसको खुशाइन करार देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब साइफर आया, मदाखलत हुई, तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने बड़ा समझाने की कोशिश की तमाम पॉलिटिकल जमातों को कि आप आ जाएं, साइफर देख लें। उसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है, धमकी आमेज खत जो मौसूल हुआ है, अगर इसके ऊपर हम सब पॉलिटिकल जमातें स्टैंड ले लें तो कल को इस मुल्क के अंदर कोई भी मुदाखलत नहीं करेगा, मुदाखलत की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन अगर आज आप एक साजिश के तहत एक अमेरिका की खुशनुदी के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट को गिरा देंगे तो कल को यह मुदाखलत होती रहेगी। लेकिन उस टाइम उन्होंने साइफर को मजाक उड़ाया और साइफर को झूठ करार दिया, लेकिन फिर अल्लाह हक है कि बाद में साइफर जो है वो एक हकीकत साबित हुआ। तो उस टाइम इन चीजों के ऊपर पूरे पॉलिटिकल जमातों को स्टैंड लेना चाहिए था। बाकी इधर हमारे जो आप जिन मेंबरान का तस्करा कर रहे हैं कि मेंबरान ने लेटर वगैरह लिखे हैं, तो इसकी ना कोई हैसियत है, ना ये आगे जाएगा और ना इनको कोई सीरियस लेता है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये किस तरीके से आए। देखिए, इलेक्शन जो होते हैं पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन उसके ऊपर बड़ी ही गहरी नजर रखते हैं इलेक्शन के हवाले से, तो उनको पता है कि ये फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। इनका ना पॉलिटिकल, इनको पाकिस्तानी वोट कौम ने इनको वोट दिया है, बल्कि कागज के टुकड़े के ऊपर ये मेंबरान बने हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। और रही बात इमरान खान साहब की, जी इमरान खान साहब के साथ 25 करोड़ अवाम खड़ी है और जिस लीडर और जिस जमात के साथ अवाम खड़ी हो तो उसका कोई कुछ नहीं कह बिगाड़ सकती। जी देखिए, इमरान खान साहब ने कौम की खुददारी के लिए स्टैंड लिया और उस खुददारी की नतीजे में उसको जेल में डाला गया। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर होंगे। इमरान खान के जितने भी केसेस थे उन तमाम केसेस में इमरान खान साहब जो है वो बरी हो चुके हैं, जितने भी इन्होंने फेक केसेस बनाए थे, और इन्होंने अब ये मजीद भी बनाएंगे। हम अदालतों का सामना करेंगे और इंशाल्लाह अदालत के जरिए और अवामी ताकत के जरिए इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब को बाहर निकालेंगे। और गंडापुर साहब तो कह रहे हैं जंग के जरिए निकालेंगे, वो कह रहे हैं फैसला कौन जंग आ गई है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, आप इसको जंग की जिम्मे में ना, उनके कहने का मकसद सिर्फ ये था कि हम पॉलिटिकल जदोजहद करेंगे और वो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। जी देखिए, आप मीडिया हम पे सवालात ज्यादा खड़े करते हैं, लेकिन उनसे सवालात आप लोग कम करते हैं जो जुल्म कर रहे हैं, जो बर्बरियत कर रहे हैं। जी देखिए, अभी शेख इम्तियाज साहब की बाबी ने जो, हाजी इम्तियाज की बाबी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके साथ जो हुआ, या हमारे खवातीन के साथ जो हुआ, हमारे कारकुनान के साथ जो हुआ, जो जुल्म और जबर का सामना तहरीक इंसाफ ने किया, तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया। और अब कोई अली अमीन गंडापुर साहब कोई स्टेटमेंट दे दें तो उस हवाले से भी मीडिया जो है वो उसको बहुत उछाल के पेश करते हैं। हालांकि माजी अगर आप देखें तो इन्होंने कहा था कि ईंट से ईंटे बजा देंगे, और वो कैसे कैसे नारे इन लोगों ने नहीं लगाए। अली अमीन गंडापुर साहब के कहने का मकसद और मतलब ये है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे और हम अवामी ताकत दिखाएंगे, और इंशाल्लाह जिस तरह 9 मई को पाकिस्तानी कौम निकला, इमरान खान साहब को रिहाई मिली, उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तानी कौम निकलेगी और अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब को रिहा कराएगी। अब सर, आज शिबली फराज साहब, जो खटक साहब जब जेल के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे, वो बता रहे थे कि अब जेल हुकाम कह रहे हैं कि उनको लिख के दिया जाए कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। तो खटक साहब, इससे पहले जो मुलाकातें होती थी उसमें ये शर्त नहीं थी और ये शर्त अभी आई है, और क्या उस वक्त सियासी गुफ्तगू होती थी? और एक और चीज जो बहुत सारे आपके मुखालिफिन कहते हैं कि जेल के अंदर जो भी कुछ होता है टेलीफोन पे गुफ्तगू भी होती है, तो इट हैज टू बी रिकॉर्डेड। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा सर। पहली बात यह कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर है, और नंबर 2 वो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा है, और नंबर 3 कि अगर वो पॉलिटिकल बात नहीं करेगा तो फिर कौन पॉलिटिकल बात करेगा। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिटिकल बातें छोड़ दे
तो क्या कोई और आके पॉलिटिकल चीजें करेगा? नंबर सेकंड, इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि जो चीजें रिकॉर्ड हो रही है वो कौम के सामने लाई जाएं। जी देखिए, वो इमरान खान साहब की एक तस्वीर से इतने डरते हैं कि अदालत में मोबाइल तक बंद कर दिए गए, और उस अदालत की कि जिस अदालत में ये कहा गया था कि आप वो कर रहे हैं, ये लाइव कवरेज दिखाएगी, तो लाइव कवरेज दिखाने वालों ने